निकिता पाल, आप शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ में चुनाव का बिगुल बज गया है और बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल सीट भानु प्रतापपुर की। आपको बता दें कि जहां विधानसभा सीट पर चुनाव के ऐलान के साथ में राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो तेज हो गई हैं और सभी पार्टियों के नेता जनसंपर्क कर जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। चुनाव से पहले बड़े नेताओं के दौरे ने भानु प्रतापपुर का सियासी पारा जरूर बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि भानु प्रतापपुर में खिलेगा कमल या फिर चलेगा पंजा, जानने के लिए देखिए आप ये खास रिपोर्ट। भानु प्रतापपुर विधानसभा राज्य की आदिवासी बाहुल सीटों में आती है, जहां चुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा इसका फैसला आदिवासी मतदाता ही करेंगे। चुनाव की तैयारियों को लेकर जब हमारी टीम भानु प्रतापपुर पहुंची, जहां उन्होंने पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष और भाजपा विधायक प्रत्याशी गौतम से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में कोई कार्य नहीं हुए, विकास के बड़े बड़े दावे बस दावे बनकर रह गए, कहीं पर भी विकास कार्य नहीं हुआ, बल्कि विकास के नाम पर जीरो कार्य हुए हैं। भानु प्रतापपुर में जो लोग पुलिया और शिक्षा की बात करते हैं, वहीं ग्राउंड जीरो में जाकर देखें कि रोड की स्थिति क्या है। कई जगह पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भानु प्रतापपुर में विकास कार्य के नाम पर बस घोटाले हुए हैं। रूबरू हो सकते हैं कि 5 साल में पब्लिक अभी चाह रही है कि कब 7 तारीख आए और प्रदेश में और हमारी विधानसभा से कब 7 तारीख आए और इन कांग्रेस के विधायकों को यहां से भगाएं। अब मैं आश्वस्त कर दूं कि भानु प्रतापपुर विधानसभा हम बहुत अच्छे अंदर से जीत रहे हैं और इसके लिए आपको भी बधाई और क्षेत्र की जनता को भी बहुत बहुत बधाई। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बन रही है। और क्योंकि हमने ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, आप जनता जान रही है, आप भी जान रहे हैं कि 15 सालों में जो भाजपा की सरकार ने जो काम किया है वो आप अभी भी जनता उसे नहीं भूली है और मुंह तोड़ जवाब इनको कांग्रेसियों को देगी जनता। यही मेरा कहना है। लास्ट और अहम सवाल है मेरा इससे कि आप जनता के बीच में रूबरू हो रहे हैं, वहाँ पे आप जनता को किस तरह से भरोसा दिला रहे हैं कि आप अगर विधायक मौजूदा बनते हैं तो इसको किस तरह से विकास करेंगे? मेरा यही है कि जनता एक तो अपने को इतने ज्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं है और मैं इस क्षेत्र का पूर्व जनपद अध्यक्ष रहा हूं, मुझे जनता की सेवा करने का मौका मिला है और मैं कोई अपरिचित नहीं हूं। मैं आशीर्वाद लेने जा रहा हूं। हमारे जो महिलाएं हैं, हमारे जो माता बहन, हमारे बुजुर्ग सियान का समर्थन युवा साथियों का बड़ा जोर से मिल रहा है और मुझे विश्वास है इनके आशीर्वाद से मुझे विजयश्री मिलेगी और एक बार पुनः विधायक बन के जनता का सेवा करने का मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गौतम भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीतेगा भाई, जीतेगा, भैया जीतेगा। गोठान को लेके मेरी एक सवाल है कि इनका कहना है कि गोठान जैसे खुले हैं यहाँ पे, वहाँ पे स्वसहायता समूह वाले लोगों को काम दिया जा रहा है और वहाँ वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाया जा रहा है, लेकिन हम जब देखते हैं कि गाय जितने भी मवेशी हैं रोड में सोए हुए हैं, कई लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है उनसे, आप इस गोठान का योजना को किस प्रकार से? उन्होंने कहा था कि नरवा गुरवा बाड़ी में ही पूरी 5 साल इन्होंने निकाल दिया है। हमने पिछले बार आंदोलन भी किया था और हमारे कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर गौठान की स्थिति भी पूरे उसकी फोटोग्राफी की थी। कुछ जगह को छोड़ दिया जाए तो कहीं पर भी गौठान में आपको गाय नहीं मिलेंगे और न ही गोबर के नाम से। ये ऐसी सरकार है जो रेडी टू ईट महिलाएं स्वसहायता समूह चला रही थे, उसको प्राइवेट करके वो महिलाओं का शोषण किए और ये जो बोल रहे हैं कहीं पर 2 रुपया का जो गोबर खरीद के और महिला समूह को कहीं पर कोई लाभ नहीं मिल रहा है और 10 रुपया में हमारे किसान भाइयों को जबरदस्ती का दे रहे हैं। यही है मेरा कहना कि अगर आप उसको 2 रुपये लाभ अगर मिलना चाहिए तो पूरे भूपेश सरकार के खाते में जा रही है, न स्वसहायता समूह को कहीं पर कोई लाभ नहीं मिल रहा है और ये योजना पूरी तरह से फेल है। आप देखेंगे कि पूरे रोड में गाय बैल आपको दिखेंगे, गौठान में नहीं दिखेंगे। और ऐसे व्यवस्था जो हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है, जैसे राउत समाज हमारे
जो इसका सेवा करती है गांव का, उनको भी आगे न रखकर किसी और हम हमारे कांग्रेसी भाइयों को दे रहे हैं उसका लाभ। जी, ये थे हमारे भाजपा के विधायक प्रत्याशी गौतम उइके जी, और उनके साथ हम लगे हुए हैं कि यहाँ के हर विधानसभा क्षेत्र के दौरे में है। लेकिन खास हम लोग देखते हैं कि ये जो भानु प्रतापपुर विधानसभा है, ये हमारे बस्तर के एक अहम विधानसभा है। यहाँ के जनता बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ विकास के कार्यों को खास देखा जाता है। और यहाँ पे देखा जाए तो मिलनसार व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति हर घर से भली भांति जानते हैं। और यहाँ का क्षेत्र बहुत बड़ा होने की वजह से लोग यहाँ पे बहुत प्यारे से इनको एक गौतम भैया के नाम से जानते हैं। और ये हर जगह पे एक मिलनसार व्यक्ति है, कोई भी मिलने पर रोक नहीं रहता है। मैं मिलता हूँ आपके साथ हर खबर से सलमान चंद्र। भानु प्रतापपुर विधानसभा उत्तर बस्तर के कांकेर जिले का ग्रामीण क्षेत्र और तहसील है। ये स्थानीय प्रशासन संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अपने स्थानीय समुदाय के विकास और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भानु प्रतापपुर तहसील का कुल क्षेत्रफल 697 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 695.58 किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र और 1.32 किलोमीटर शहरी क्षेत्र शामिल है। ये सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से यहाँ चुनाव प्रचार से लेकर मतदान करना भी काफी चुनौतीपूर्ण होती है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से यहाँ के ग्रामीणों के लिए मुख्य आय का स्रोत वनोपज है। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में नारायणपुर, अंतागढ़ और केशकाय विधानसभा की तुलना में भानु प्रताप से ज्यादा शिक्षित लोग हैं। इस विधानसभा के चारों ओर पहाड़ हैं और खनिज संपदा भी भरपूर है। इस वजह से सीट में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। भानु प्रताप का नाम काकतीय वंश के राजा भानु प्रताप देव सिंह के नाम पर पड़ा। ये विधानसभा जंगलों से घिरा हुआ इलाका है। यहाँ सबसे अधिक वन संपदा पाई जाती है। इस विधानसभा में लौह अयस्क की अपार संभावनाएं हैं। आपके क्षेत्र में विकास किस प्रकार आप देखते हैं, क्या क्या विकास हुआ है मौजूदा कांग्रेस के साथ? विकास कुछ नहीं है, होते हैं। अभी आए होंगे, आप देखे होंगे कैसे, इधर से भी आए देखे होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में क्या स्थिति है? शिक्षा के क्षेत्र में अगर किसी का ज्यादा तबियत खराब होता है, इतना रोड का जर्जर वो बोलते हैं नरवा गुरुआ और बाड़ी, वो नहीं है। जिसको जल दारू चखना हो पानी, ये है नरवा गुरुआ बाड़ी नहीं है। छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी में वही है, जिसको जल दारू चखना हो पानी, 4 चिन्हारी में वही है। उन्हें विकास के कार्य में पूरा जीरो का आप जो गाँव में लगा था समस्या बता रहे थे, क्या क्या समस्या आपको? यहाँ पर तो समस्या बहुत है। यहाँ रोड भी देखा आया था अभी बीच में उपचुनाव के समय, तो लक्ष्मण जी बोला है कि रोड को मैं 3 दिन में जिताने के बाद 3-4 दिन में मैं चालू कराऊंगा करके बोला, लेकिन वो आज भी वो आचार संहिता लागू हो गया, फिर भी वो रोड नहीं बन पाया है। और 5 साल ऐसे भी मंडावी जी रहा, मंडावी जी नहीं बनाए, मंडावी जी नहीं बनाए। लगता है लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने बहुत ज्यादा विकास कार्य किया है। क्या किया यहाँ तो कुछ नहीं किया। यहाँ केंद्र शासन का पूरा गली गली में ये लग गया है। और क्या लगा है वो, हमारा देखावती में तो एक भी नहीं है। सीसी रोड तो पहले जमाना का, रमन सिंह जमाना का रोड बना। भानु प्रतापपुर विधानसभा की सियासी लड़ाई को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया है। बीजेपी ने पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष गौतम को अपना प्रत्याशी बनाकर सीट पर कब्जा करना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस ने मौजूदा विधायक सावित्री मंडावी पर फिर से भरोसा जताया। ऐसे में जनता चुनाव में किसके दावे पर अपनी मुहर लगाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है, जिसमें छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होना है। आपको बता दें कि 7 और 17 नवंबर को दोनों चरणों का चुनाव होगा। साथ ही जो भी पार्टियों ने अपने अपने क्षेत्र में से अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है, और ऐसे में सभी पार्टियों के प्रत्याशी लोगों के बीच में जाकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी से बिलासपुर विधानसभा प्रत्याशी उज्ज्वला कराड़े ने भी शिवाजी चौक पर पहुंचे, लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की और साथ ही सरकार आने पर कई विकास कार्य करने का आश्वासन भी दिया है। मुकाबला करने के लिए मैं अकेली
अच्छी बात है, अकेली चली जरूर थी पर अब अकेली नहीं हूँ क्योंकि पूरा बिलासपुर मेरे साथ है। पीछे लाइन से मैं आ रही हूँ। एक ही क्वेश्चन पूछा मैंने कि 2018 के पहले यहाँ पे कोई और राज कर रहा था, बहुत बड़े स्टेट और बहुत बड़े जाने माने नेता। 2023 आ गया, हमने उनको बदला और दूसरी सत्ता हमने लाई। आपको क्या परिवर्तन मिला आपकी इस प्लेस पे? एक ही आंसर आया, वो नहीं जानते रास्ते से। बोले कुछ नहीं, बोले बस हो गया ना, उन्होंने कुछ किया ना इन्होंने कुछ किया, तो अब आप करिए, एक बार परिवर्तन लाइए। युवा आकृष्ट हो रहे हैं, युवा आकृष्ट हो रहे हैं जी, युवा भी जुड़ रहे हैं और साथ में बोला जी हर एक वर्ग जुड़ रहा है। आपसे जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं युवा जब बात करते हैं तो उनका तो यही बोलना है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। युवा हमेशा एक एनर्जी का सोर्स होता है, पर अगर उस सोर्स को मौका ना दिया जाए, गलत डायरेक्शन में वो भटक जाता है। तो इसको मौका दिया जाना चाहिए, जो कि अभी तक आम आदमी पार्टी के अलावा कहीं ऐसा होता नहीं है कि इतने युवाओं को इतनी जल्दी आगे बढ़ाया जाता है। इस 10 दिन का अनुभव बताइए। टिकट मिलने के बाद इस 10 दिन का अनुभव जो रहा आपका जनसंपर्क का। अच्छा, ये 10 दिन वैसे तो हम जनसंपर्क पूरे पिछले 3.5-4 साल से कर ही रहे हैं, तो वो हमें बहुत काम आता है जब हम लोगों तक पहुंचते हैं। तो इस 10 दिनों में हम दूसरी-तीसरी बार हम लोगों तक पहुंच चुके हैं। लोग चाहते हैं परिवर्तन, बस ये है कि हम ही चाहते हैं कि ये कमी ना छूटे कि हम उनके तक पहुंच ना पाए। एक बेहतर विकल्प आप दे रही हैं जी, ये बोलना चाहिए कि विकल्प अगर 2018 में बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग तरीके से हम लोग पहुंच पाते, कि हमारी गलती है कि हम नहीं पहुंच पा रहे हैं और नहीं पहुंच पाए थे, पर अब ऐसा नहीं रहेगा। अब लोग हम तक पहुंच चुके हैं, हम लोगों तक पहुंच गए हैं, तो अब ये विकल्प है उनके हाथ में और बिल्कुल इसको अपनाएंगे वो, क्योंकि वो दोनों को देख चुके हैं। आप पार्टी को बहुत समर्थन मिल रहा है। केजरीवाल सरकार का जो और स्वास्थ्य के प्रति जो है ना, उनका जो है बहुत ज्यादा दिल्ली और पंजाब में ये देख के लोग जो है ना बहुत ज्यादा आकर्षित है। हाँ, गरीबी दूर करेंगे, मैं उनके लिए काम करेंगे। मैं झोला तलाड़ी जी यहाँ पर प्रचार की आई हुई हैं और उनका कहना है कि 15 साल में शहर को खोद करके खोदापुर बना दिया गया है और पिछले 5 साल में चाकूपुर और कुलीपुर बना करके यहाँ पर मतदाताओं के साथ छल किया गया है। और वर्तमान में उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी एक तीसरे विकल्प के रूप में मजबूती से उभर रही है, तो उनका ये इच्छा है कि इस बार बदलाव लाया जाए और आम आदमी पार्टी को वोट दिया जाए। बिलाईगढ़ जिला के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी कोसीर में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सारंगगढ़ विधायक उत्तरी गणपत जागड़े ने भी पुनः प्रत्याशी बनने पर मंदिर पहुंचकर मां कौशलेश्वरी की दर्शन कर पूजा अर्चना भी की और आशीर्वाद भी लिया। आपको बता दें कि कोसीर पहुंचने पर उत्तरी गणपत जागड़े का भी जगह जगह आरती और माला पहनाकर स्वागत किया गया। उन्होंने स्थानीय पत्रकारों से भी बातचीत की और कहा कि हम कांग्रेस के विकास कार्यों को लेकर वोट मांगेंगे। हमारी कांग्रेस सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं, किसानों का कर्जा माफ किया है, सारंगगढ़ को भी जिला बनाया, हमारी सरकार ने अपने वादे पूरे किए हैं। आगे उन्होंने कहा कि कोसीर की माता रानी सभी के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें और सभी को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का नमस्कार। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से लेकर सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा मुझे दूसरा बार प्रत्याशी चुना गया है, तो मैं सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बहुत बहुत विशेष करके धन्यवाद देती हूँ और साथ ही साथ हमारे सारंगगढ़ से जिला अध्यक्ष और सभी वरिष्ठ जनों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आशीर्वाद अब मुझे टिकट मिला है, मैं तो सभी को बहुत बहुत विशेष करके धन्यवाद देती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले बार मुझे बहुत भारी मतों से विजयी बनाई थी, तो इस बार भी बहुत
ज़्यादा मतों से विजयी बनाएंगे। इससे मुझे क्षेत्रवासियों से अपील है कि सभी जो जिला के नाम से और विशेष करके आशीर्वाद बनाएंगे, तो मैं सभी जनता को तो बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। क्या सारंगगढ़ के इतिहास को आप बदल पाएंगे? जी, मुझे पूरा विश्वास है कि सारंगगढ़ जनताओं से कि सबका विश्वास है कि इस बार और कांग्रेस पार्टी पर आशीर्वाद बनाएंगे। तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगी और हमारे कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल ने हमारे इतना वर्षों पुराना मांग जिला को पूरा किए हैं। जिला के साथ 100 अस्पताल पूरा किए हैं, कन्या महाविद्यालय पूरा किए हैं, बहुत सारा काम किए हैं सारंगगढ़ में, चाहे किसान का हो, कर्जा माफी का हो, चाहे 2500 में धान खरीदी की हो, चाहे राजीव गांधी युवा मितान क्लब का हो, चाहे जिसका खेती डोली थी उसका 7000 देने का काम हो। हर प्रकार का सभी वर्ग के लिए काम किए हैं। तो सबको मैं बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। सबको भी पूरा विश्वास है कि सभी लोग फिर से कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद बनाएंगे, इससे मुझे मालूम है। किन मुद्दों को जो है लेकर जनताओं के बीच पुनः वोट मांगेंगे? जी, हमारे तो इतना वर्षों पुराना मांग जिला से बढ़कर तो कुछ नहीं है सारंगगढ़ के लिए। और किसानों के पास जाएंगे, गांव में तो किसानों का जो धान खरीदी था पिछले बार, इस साल तो भी चुनाव के पहले प्रति एकड़ 20 कुंटल हमारी सरकार धान खरीद देंगे। 2800 में धान खरीदेंगे। सबको लेकर हम लोग जाएंगे जनता के बीच में। पिछले विधानसभा चुनाव में 52,000 वोट से जीत हासिल की थी, इस बार कैसा माहौल है? इस बार भी 52, 55, 60 हो जाएगा, इससे मुझे विश्वास है मेरी जनता से। वाला बटन ला दब। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए लगभग सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में एक सीट है बिल्ला। आपको बता दें कि जिसे हाई प्रोफाइल सीट भी माना जाता है। यहां से कांग्रेस ने सियाराम कौशिक को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीजेपी ने विधायक रहे धर्मपाल कौशिक पर दोबारा भरोसा भी जताया गया। आपको बता दें कि 2 चरणों में चुनाव होना है और बिल्ला विधानसभा के लिए दूसरे चरण में चुनाव होगा और ऐसे में कोई भी प्रत्याशी बिना देरी किए अपने पक्ष में वोट मांगने के लिए जुट गए हैं। आपको बता दें कि बिल्ला से कांग्रेस प्रत्याशी सियाराम कौशिक और बीजेपी से धर्मलाल कौशिक लोगों से मिलकर वोट की अपील कर रहे हैं, लेकिन ये आने वाला वक्त ही तय करेगा कि बिल्ला की सीट पर जनता किसे अपना विधायक चुनती है। ऐसे बोले जनसंपर्क के दौरान युवा आपसे क्या कह रहे हैं? देखिए, जो मुख्य रूप से समस्या है वो है नौकरी की। 5 साल में थक गए हैं वो लोग। पीएससी में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है, अब लोगों को विश्वास नहीं है युवाओं को कांग्रेस के ऊपर में। उनको लगता है कि हम रात दिन पढ़ रहे हैं, इतना हम मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, और डिप्टी कलेक्टर कौन बनेगा? तो कोई नेता के लड़का बनेगा, कोई अधिकारी के लड़का बनेगा। डीएसपी कौन बनेगा? तो कोई अधिकारी का लड़का बनेगा, कोई नेता का लड़का बनेगा। तो आखिर पीएससी जैसे संस्था यदि बदनाम हो जाए, पीएससी में यदि भ्रष्टाचार हो जाए, तो आदमी बच्चा कहाँ है? युवा बहुत कुंठित है इस सरकार से, और इस सरकार से वो लोग निजात चाह रहे हैं। उतने नहीं, जो कर्मचारी हैं, जो अधिक असुविधा वाले कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं, बिजली कर्मचारी हैं, वो लोग को जिस प्रकार से छलने का काम इस सरकार ने किया है, वास्तविक में वो लोग सभी इतने दुखी है कि 1 मिनट इस सरकार को रखना नहीं चाहते, बर्दाश्त करना नहीं चाह रहे हैं। वो समय का इंतजार कर रहे हैं। 1 हफ्ते का अनुभव क्या बता रहे हैं आप? देखो, 1 हफ्ते का जो अनुभव है, भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। पिछले बार जीते हैं उससे ज्यादा से जीत के आ रहे हैं। उनको एक विश्वास हुआ है कि विपक्ष में भी रह करके भाजपा वाले काम करा सकते हैं। लेकिन 10 साल सियाराम कौशिक विधायक रहे, उन्होंने केवल एक ही बात कहा कि मेरी सरकार नहीं है, मेरी चलती नहीं है, और अपने हाथ पैर सकेल करके वो बैठ गए। लोगों के जो भी गए निराश होकर के आए। लेकिन हमने 5 साल में एक बार नहीं कहा कि हमारी सरकार नहीं, हमारी नहीं चलेगी। हमने यही कहा कि तुम जो बोलोगे होगा और हम चला करके दिखाएंगे, और हम कभी नहीं बोलेंगे कि काम नहीं होगा। और आज हमारी सड़कें भी बनी, हम एक महाविद्यालय भी खोले, हाई स्कूल भी खोले, और उसके साथ में हम बहुत कुछ यहाँ पर हर गांव में गए हैं। हर गांव में जनता को कुछ न कुछ हमने दिया है। जो ट्रांसफार्मर जितने हम बदलवाए हैं, ये तो जब विधायक थे पे कई बात बोलते थे जी, मोर तो कोनो सुने नहीं गा, मोर सरकार नहीं है। हम कहे जिसकी भी सरकार हो,
यदि विधायक में गट्स है तो सरकार को सुननी पड़ेगी, अधिकारी को सुननी पड़ेगी। चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी से पहले भी नहीं थी, अब इसको वॉकओवर माना जाए? देखिए, वॉकओवर कभी भी नहीं मानना चाहिए, बल्कि पिछले बार हम मेहनत किए उससे ज्यादा मेहनत से हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। अंतर केवल इतना ही है कि इस बार जनता भी साथ चल रही है और पिछले बार से ज्यादा आशीर्वाद लोगों को मिला। निश्चित रूप से मैं 25 वर्षों से लगातार विधायक हूँ और पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है और मैं खरा उतरूंगा और कांग्रेस की सीट यहाँ से हम जीत गए। एक बहुत बड़ा जो सहारा है, जो किसानों की जेब में नवंबर से पैसा डालने का काम किया जा रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ का मेरे को वातावरण बताएं। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार दलाली को बंद करके और लोगों के बीच में वो डायरेक्ट बैंक के माध्यम से सबको एक नंबर में पैसा दे रहे हैं, दलाली नहीं ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो मोबाइल के माध्यम से दलाली लिए, टिफिन के माध्यम से दलाली लिए, गौ को खरीदने के दलाली लिए, साइकिल में दलाली लिए, न जाने अनेक कार्यक्रम में उन्होंने दलाली करके और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी रमन सिंह जी ने कहा था अपने कार्यकर्ताओं को कि आप लोग एक साल दलाली बंद कर देंगे तो फिर सरकार बनेगी, और जिसका परिणाम है कि 15 साल में 15 सीट में सिमट गए वो। मतदाताओं से आपका नाता नेता और मतदाता का नहीं है? मेरा क्षेत्र में राजनीति का नाता नहीं है। मेरे पूर्वज, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे स्वयं के द्वारा व्यक्तिगत संबंध लोगों के बीच में जोड़ के रखा हूँ। किसी को मैं चाचा लगता हूँ तो किसी को मैं मामा कहता हूँ, तो किसी को जीजा जी कहता हूँ, भाटो कहता हूँ, किसी को भाई कहता हूँ। चाचा भतीजा का रिश्ता इस क्षेत्र मेरा सन 62 से पहले से जुड़ा हुआ है और वो रिश्ता कायम रहेगा और इन्हीं के नाते में मुझे पार्टी ने टिकट दिया। आप वोट नहीं अधिकार मांगेंगे? नहीं, मैं वोट के साथ साथ लोगों को जवाबदेही के साथ उनको ये कहूंगा कि आप मेरे को नहीं, एक आम आदमी को, कार्यकर्ता को चुनने जा रहे हैं और आपका वोट कांग्रेस को मिलना चाहिए। बहुत अच्छा लगा भैया को टिकट मिला। फिर से हमारे मुख्यमंत्री बघेल जी ने उनके ऊपर पूरा विश्वास किया है, उस विश्वास के नाते उन्हें टिकट दिए हैं और वो बहुत अच्छा अपने क्षेत्र में खड़े उतरेंगे। पुराने नेता हैं वो, उनके पूरा परिवार ही कांग्रेसी हैं और हम लोग खरोच से उनका प्रचार करेंगे, क्षेत्र में घूमेंगे और उन्हें बहुत बहुमत से जिताएंगे। बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आप लोगों ने टीवी को बोलते देखा है, प्राणी पक्ष मनुष्य कहता है, चयन करके मतलब हमारे बीच में सम्मानित चेहरा कौशिक जी प्रत्याशी बनाकर आप लोगों ने टीवी को बोलते देखा है, प्राणी पक्ष मनुष्य कहता है। ये बेजुबान कपड़ा आप लोगों से बताएगा। आने वाली 17 तारीख आपको रफ्तो मिलकर इस उम्मीदवार को चुना है, कौन से निशान का बटन। यहाँ मैंने ऐसा है कि कल ही मैंने कांग्रेस का वोटिंग का लिस्ट दिया है ना, उससे राम जी और भैया का, तो क्या है कि अभी तक मैंने लेट से मन कर ये था और अभी कांग्रेस का सरकार जो रहा तो उसमें इंदिरा आवास वगैरह, गाड़ी भट्टी, ये सब काम जो है ना बंद रहा। और खाली इंदिरा आवास तो बने ही नहीं है, 4.5 साल तक तो कम ही नहीं हुआ है। बाकी जो अभी मोदी जी का भाजपा का जो है नीति रिवाज से भी ठीक चल रहा है। हमारे वार्ड में कांग्रेस की पार्षद हैं जी, और अभी तो हमारे वार्ड में ऐसा कोई भी काम नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। नाला अभी बाढ़ आ गया था, पानी भर गया था अगल बगल के घरों में, वो काम साफ करवाने के लिए बड़ा काम होगा ना? हाँ, साफ नहीं हो पाया। नहीं, काम छोटा है बड़ा है? वो काम तो बड़ा है, बाढ़ आने के बाद पानी भर गया तो बड़ा ही काम हो जाता है, उतना बड़ा नहीं है लेकिन पार्षद करा सकता है। हाँ, पार्षद करा सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।